स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाला जो सेक्टर है वो है हमारा टेक्सटाइल सेक्टर, कि मोर देन 45 मिलियन वर्कफोर्स इस सेक्टर में एंगेज्ड अपने लाइवलीहुड के लिए। पर्टिकुलरली महिलाओं के द्वारा ये पर्टिकुलर सेक्टर लीड किया जाता है। वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट फाइबर प्रोड्यूसर हम यहां पर हैं, कॉटन में लीड करते हैं ग्लोबली। फिफ्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हम टेक्निकल टेक्सटाइल्स के केस में। एंड इन्हीं सभी नंबर्स के चलते करंट जो मार्केट का साइज है वो 176 बिलियन डॉलर्स का है, जिसमें से डोमेस्टिक मार्केट का साइज 139 बिलियन डॉलर्स है एंड एक्सपोर्ट्स का 37 बिलियन डॉलर्स। बट सरकार यहां पर कोशिश कर रही है इस सेक्टर को हर साल किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करने का, किसी ना किसी तरीके से इसका डोमेस्टिक मार्केट में तो शेयर बढ़ाएं ही, बट एक्सपोर्ट मार्केट जहां पर एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, जहां पर बहुत बड़ा एक डाइवर्सिफिकेशन की हमें जरूरत है, वो पर्टिकुलर टारगेट्स भी यहां पर अचीव किए जा सके। बट एक मल्टीपल लेयर ऑफ कंसर्न्स यहां पर देखने को मिलते हैं और उन्हीं मल्टीपल लेयर्स ऑफ कंसर्न्स की वजह से पिछले कुछ सालों में अगर हम ऑब्जर्व करें, ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री उतना कंट्रीब्यूशन नहीं क्रिएट कर पा रहा है व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्ट नंबर्स। और उसी कंसर्न को एड्रेस करते हुए डिफरेंट नेशंस, डिफरेंट रीजनल ब्लॉक्स के साथ इंडिया द्वारा ट्रेड एग्रीमेंट्स भी साइन किए जा रहे हैं, ताकि हमारे टेक्सटाइल सेक्टर्स के लिए बाकी देशों में एक प्रेफरेंशियल एक्सेस गेन किया जा सके, जिसमें से यूरोपियन यूनियन बीइंग वन ऑफ दोस। यूके के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया गया एंड यूएस के साथ भी यहां पर डील रखी गई कि हमें यूएस मार्केट में, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है टेक्सटाइल्स के केस में, वहां पर भी सिग्निफिकेंट एंट्री मिल सके। बट आप सभी ने रिसेंटली देखा होगा, नोटिस किया होगा कि यूएस और बांग्लादेश के बीच में भी एक नया डील यहां पर साइन हुआ है, जिसमें जो जीरो टैरिफ क्लॉज है, वो जीरो टैरिफ क्लॉज इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए एक बैड न्यूज हो सकता है। बट ऐसा है या नहीं, आइए जानते हैं आज के सेशन में, डिस्कस करते हैं, समझते हैं इस पूरी इंडस्ट्री को क्या कंसर्न्स हैं एंड एग्जैक्टली जीरो टैरिफ क्लॉज है क्या, जो कि इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में हाईलाइट भी किया गया है। तो मेरा नाम अरविंद गुलेरिया, तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो बेसिकली अगर हम इस पूरे टेक्सटाइल सेक्टर को यहां पर ऑब्जर्व करें तो क्लोज टू 80% ऑफ द इंडस्ट्रीज या 80% ऑफ द एंटिटीज एंटरप्राइजेस जो इस इंडस्ट्री में यहां पर इन्वॉल्व हैं, वो आपके एमएसएमईज हैं। और उन्हीं एमएसएमईज को बार बार फोकस में रखा जाता है कि भैया इन्हीं के थ्रू आने वाले समय में हम अपना एक्सपोर्ट पोटेंशियल यहां पर बढ़ाएंगे। 100 बिलियन डॉलर्स का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट का टारगेट यहां पर रखा जाएगा। और उन्हीं एमएसएमईज के ऊपर फोकस रखते हुए अगर आपने इस साल का बजट देखा हो तो मल्टीपल स्कीम्स भी यहां पर रखी गई हैं। बट ये जो एक्सपोर्ट टारगेट यहां पर रखा गया है, अगर इसी को थोड़ा समझा जाए कि अभी तक की क्या परफॉर्मेंस रही है, तो फाइनेंशियल 2021-22 में एक सिग्निफिकेंट हायर नंबर हमने यहां पर अचीव किया 43.4 बिलियन डॉलर्स का। बट उसके बाद अगले साल वो फर्दर कम हो गया, 23-24 में और कम हो गया, 24-25 में एक हल्का सा इंक्रीज यहां पर देखने को मिला है। बट इस पूरे टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर का अगर हम डाइवर्सिफिकेशन देखें तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन जो यहां पर एक्सपोर्ट्स के नंबर में जनरेट करने वाला सेक्टर है, या जो पार्ट है, इसका सब पार्ट जो है वो है आपका अपैरल सेक्टर का, है, जो कि 16 बिलियन डॉलर्स तक की एक्सपोर्ट नंबर्स यहां पर प्रोजेक्ट करता है। बट ये जो डिक्लाइन यहां पर आई, ये एग्जैक्टली इसका रीजन क्या था? ऐसा क्या हुआ कि हम इस पर्टिकुलर मोमेंटम को यहां पर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए? बिकॉज अगर हम अपनी एक्सपोर्ट मार्केट्स को यहां पर समझें तो सबसे ज्यादा टेक्सटाइल्स और अपैरल का जो एक्सपोर्ट किया जाता है 2024 के हिसाब से देखा जाए तो यूएस हमारे लिए एक सबसे बड़ा मार्केट है। एंड वहीं ईयू अगर देखा जाए तो आपका 19% तक का वेटेज यहां पर होल्ड करता है। बांग्लादेश में भी हम यहां पर एक्सपोर्ट करते हैं। बट द पॉइंट इज, यही जो हमारा सबसे बड़ा जो मार्केट था, इन्हीं के साथ लास्ट ईयर से जिस प्रकार के जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स देखने को मिले हैं इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स, जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स का सिलसिला शुरू हुआ, फिर एडिशनल टैरिफ्स वहां पर लगाए गए सिंस इंडिया रशिया से तेल यहां पर खरीद रहा था, तो उसके बाद से कंसर्न्स यहां पर बढ़ गए इस इंडस्ट्री के लिए। एंड इंडस्ट्री के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने बार बार सरकार से यही गुहार की कि सर कोई एक मेथड या कोई एक ऐसा इनिशिएटिव यहां पर लिया जाए, इस कंसर्न को रिजॉल्व किया जाए, ताकि जो इतना बड़ा सेक्टर जो इतने सारे लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, उनका लाइवलीहुड सिक्योर्ड रहे, उनकी प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूशन है वो इंश्योर्ड रहे एंड ये सेक्टर उसी तरीके से फर्दर यहां पर परफॉर्म कर सके। बट हालांकि काफी समय यहां पर लग गया इंडिया और यूएस की डील को फाइनलाइज होने के लिए, बट फाइनली डील यहां पर फाइनलाइज हुई भी, जिसमें जो 50% तक का जो टैरिफ था उसको रिड्यूस करके 18% तक का यहां पर लाया गया।
एंड फर्दर ईयू के साथ अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें तो मदर ऑफ ऑल डील्स जो यहां पर साइन की गई उसके थ्रू तो डेफिनेटली इंडियन टेक्सटाइल्स के लिए जो जीरो ड्यूटी एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है इस बहुत बड़ी मार्केट में, डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू मेक श्योर कि ये जो पर्टिकुलर स्प्लिट हम यहां पर देख रहे हैं यहां पर ईयू का शेयर और फर्दर यहां पर बढ़ाया जा सके। बट यहां पर पॉइंट एक सबसे बड़ा समझने वाला क्या है, ये जो शेयर हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं ये रातों रात नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम। महीने लग सकते हैं, क्वार्टर्स लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, बिकॉज सडनली किसी भी मार्केट का एक्सेस मिलना दैट डज नॉट इक्वेट टू हम वहां पर जाके उतने ही बेहतर तरीके से अपना सामान बेच भी पाएंगे, बिकॉज और भी तो पार्टिसिपेंट्स हैं ना मार्केट में, वो भी तो चाहेंगे कि भैया इस मार्केट्स ऐसी बाकी जो मार्केट्स उनको यहां पर टैप किया जा सके, अपना कॉम्पिटिटिवनेस वहां पर बढ़ाया जा सके। बट इन द मीन वाइल जो यूएस एक सबसे बड़ा वेटेज यहां पर होल्ड करता है उसके लिए भी उस प्रकार के एफर्ट्स यहां पर रखे गए। अब उसको यूएस के केस में समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि यूएस कहां कहां से इंपोर्ट करता है और उसका ट्रेंड किस तरीके से यहां पर हमें देखने को मिला है। तो अगर हम अपैरल इंपोर्ट्स के केस में यहां पर थोड़ा समझने की कोशिश करें तो यहां पर हमारे पास डिफरेंट नेशंस का एक ट्रेंड बताया गया है जिसमें से चाइना लीड करता है, जो कि सबसे ज्यादा अपना ऐसा एक्सपोर्ट यूएस की तरफ डायरेक्ट करता है एंड यूएस के लिए सबसे बड़ा इंपोर्टर इन टर्म्स ऑफ अपैरल अभी भी चाइना ही देखने को मिलता है। बट द पॉइंट इज लुक एट दिस ट्रेंड कि किस तरीके से ग्राफ यहां पर फॉल किया है कि जहां ये पर्टिकुलर 35% के अप्रोक्सीमेट था 2015 में, ये 2025 तक आते आते 20% का ही शेयर यहां पर होल्ड कर पाया है। रीजन कि 2018 के बाद जो एक ट्रेड वॉर की यहां पर शुरुआत हुई यूएस और चाइना के बीच में, तो वहां फिर सभी मैन्युफैक्चरर्स ने सोचा कि यार चाइना से तो अगर हम सामान लेकर आएंगे तो बात नहीं बनेगी, तो क्यों ना चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी यहां पर फॉलो की जाए। और उसी चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का सबसे ज्यादा बेनिफिट यहां पर किसने उठाया, दो पर्टिकुलर नेशंस ने। वो कौन कौन से हैं, एक है आपका वियतनाम जिसका ग्राफ यहां पर अगर हम 2018 के बाद देखें तो बढ़ता हुआ देखने को मिला, एंड वहीं बांग्लादेश के केस में भी एक इंक्रीजिंग ग्राफ यहां पर रहा, जिसके कारण कहीं ना कहीं बांग्लादेश के बाद अब वियतनाम और चाइना के बाद अब बांग्लादेश और वियतनाम यहां पर सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्ट सोर्स बन चुके हैं यूएस अपैरल इंडस्ट्री के लिए। एंड सिंस इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, कंजम्पशन बहुत हैवी है, गुड पेइंग पीपल वहां पर हैं जिनके पास अच्छा परचेजिंग पावर है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों नेशंस ने फोकस किया कि उस प्रकार की अपने देश में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहां पर की जा सके। अब जब सबसे फंडामेंटल डिफरेंस है ना यहां पर वियतनाम और बांग्लादेश एज कंपेयर टू इंडिया के केस में देखा जाए तो इंडिया भी यहां पर 2018 में इस पर्टिकुलर चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी का बेनिफिट उठा सकता था, बट वो नहीं उठा पाया और उसके शेयर में कोई बहुत मेजर डिफरेंस भी हमें यहां पर ऑब्जर्व नहीं हुआ है। हार्डली 2025 तक 7.1% तक यहां पर पहुंचा है, राइट। बट द पॉइंट इज इंडिया क्यों नहीं फायदा उठा पाया, बिकॉज इंडिया अभी भी अपने एमएसएमईज के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इसमें कोई गलत बात नहीं कि एमएसएमईज के ऊपर आप डिपेंडेंट हैं, बट एमएसएमईज जब उस स्केल का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाएंगे, तो जाहिर सी बात है जिन देशों में बड़ी इंडस्ट्रियल सेटअप किए जाएंगे टेक्सटाइल को लेकर, अपैरल इंडस्ट्री को लेकर, जाहिर सी बात है उनका प्रोडक्ट और कॉम्पिटिटिव रहेगा और वो मार्केट शेयर इजीली अपना इंक्रीज करते जाएंगे। और वही चीज वियतनाम और बांग्लादेश के केस में भी हमें देखने को मिली। सिमिलरली अगर हम टेक्सटाइल के केस में यहां पर देखें तो उस केस में भी इंडिया, बांग्लादेश और वियतनाम क्लोज टू जो चाइना का शेयर है यूएस एक्सपोर्ट्स में ऑलमोस्ट उसके बराबर यहां पर आने की कोशिश कर रहा है। और इस केस में भी अगर हम देखें कि वियतनाम ने सिग्निफिकेंटली जो 11% 2020 में था उसको बढ़ा के 13% तक लेकर गया, इंडिया 6% से 9% लेकर गया, एंड बांग्लादेश 4% से 6% तक लेकर गया, राइट। तो वो ट्रेंड एक इंडिया के थोड़ा फेवर में रहा है इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल्स, बट इन टर्म्स ऑफ फिनिश गुड्स जो कि आपके अपैरल हैं, राइट, जो आपके कपड़े हैं, उन केसेस में हम यहां पर क्या देखते हैं कि भैया बांग्लादेश ने एक हायर एंड रखा, एक हायर प्रोजेक्शन रखा और उसके बेसिस पर वो इस प्रकार की ग्रोथ भी यहां पर रिकॉर्ड कर पाया। अगेन द रीजन कि उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप, कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहां पर सेट की गई जहां पर एंड टू एंड आपका मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, कि जहां पर यान बांग्लादेश की इंडस्ट्री में आ रहा है, फाइनल अपैरल बना के वहां से तैयार किया जा रहा है, एंड दैट टू एट अ वेरी लोअर कॉस्ट, ताकि वो कॉम्पिटिटिवनेस यहां पर मेंटेन की जा सके, राइट। अब जब इंडिया और यूएस के बीच में वो इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क यहां पर इंश्योर किया गया कि भैया जिसके चलते आपकी टैरिफ रिडक्शन 50% से 18% यहां पर की जाएगी, तो जाहिर सी बात है इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट यहां पर बन गया कि वियतनाम और
अगर हम बांग्लादेश के साथ देखें, कंपेयर करें, तो भैया दोनों के साथ एक बेटर कंपेरेटिव डील यहां पर इनको मिल गई 18% की, दोनों केस में 19 और 20% यहां पर देखने को मिला। बट द पॉइंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो खुशी थी ये ज्यादा समय तक नहीं रुक पाई। हालांकि उस समय पर आपके जो गोलकदास एक्सपोर्ट्स और बाकी जो टेक्सटाइल स्टॉक्स है सभी में जंप देखने को मिला जब ये इंटरिम डील का फ्रेमवर्क यहां पर साइन हुआ। बट जैसे ही बांग्लादेश की न्यूज यहां पर बाहर आई, उसके बाद से अगेन इन सभी स्टॉक्स पर एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा एंड सभी की वैल्यूज अगर देखी जाए तो वहां पर गिरी ही है। तो यहां पर हालांकि यूएस ने बांग्लादेश के ऊपर जो टैरिफ्स लगाए हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ 1% से कट किया है। अब यहां डील की जो फाइन डिटेल्स हैं उनमें वो कंसर्न छुपा हुआ है, जिसकी वजह से इंडिया का टेक्सटाइल अपैरल सेक्टर यहां पर घबराया हुआ है। बिकॉज यहां पर ओवरऑल जो बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ यहां पर लगाया जा रहा था इनिशियली आपका 37% तक का, उसको इवेंचुअली 20% कर दिया गया था अगस्त में लास्ट ईयर, फिर फर्दर इसे अब यहां पर 19% कर दिया गया है। तो हालांकि अभी भी इंडिया का वो 18% और बांग्लादेश के ऊपर 19% है, बट अभी भी अगर देखा जाए कॉम्पिटिटिवनेस के मामले में बांग्लादेश के पास एक हायर स्टैंडर्ड की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है, उस प्रकार का लोअर कॉस्ट मॉडल है, चाहे वो वेजेस की बात करें या फिर जिस प्रकार से जिस लार्ज स्केल पर वो प्रोडक्शन करें, तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल भी उन्हीं के फेवर में यहां पर रहती है, जिसके कारण कंसर्न यहां पर बताया जा रहा है कि भैया ये 1% भी एक बहुत मेजर कॉम्पिटिशन क्रिएट कर सकता है इंडियन अपैरल इंडस्ट्री के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक स्पेशल प्रोविजन यहां पर रखा गया वो क्या था कि सिलेक्टेड गारमेंट्स जो कि यूएस ओरिजिन कॉटन से यहां पर बनाए गए हैं या मैनमेड फाइबर से यहां पर बनाए गए हैं, उन पर 0% रेसिप्रोकल टैरिफ यहां पर लगेगा। तो एक तरीके से इंडिया के जिस भी प्रकार के टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स रहेंगे, अपैरल प्रोडक्ट्स रहेंगे, उन पर 18% है। बट अगर बांग्लादेश यूएस ओरिजिन की कॉटन या फिर एमएमएफ को यहां पर यूज करता है और उनके थ्रू फिनिश गुड्स बनाता है, तो उस केस में 0% का रेसिप्रोकल टैरिफ रहेगा। हालांकि कोटा बेस रहेगा कि अप टू सर्टेन लिमिट, बट 0% का रेसिप्रोकल टैरिफ का एक एक्सेस यहां पर इन्हें यहां पर मिल चुका है। सो दैट इज द पॉइंट जिसकी वजह से इंडिया के लिए कंसर्न्स यहां पर बन जाते हैं। बट बिफोर बिगिनिंग अहेड कि क्या कंसर्न्स है और कैसे ये पर्टिकुलर पॉइंट दो एंड से इंडिया को यहां पर अटैक करता है, उसको भी हम यहां पर समझेंगे। बट एक सिंपल सा सवाल आपके लिए यहां पर रखा गया कि इंडिया का जो ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम है फॉर द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, इट वाज प्राइमरीली इंट्रोड्यूस किस लॉजिक से इंट्रोड्यूस किया गया था? 4 ऑप्शंस आपको यहां पर दी गई हैं, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और करेक्ट आंसर अपना यहां पर मार्क कीजिए चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। एंड अगर आपको इस लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस के बारे में पता है तो वो भी यहां पर बताइए, बिकॉज यही स्टेटस कौन एंजॉय करता है? यही स्टेटस बांग्लादेश बहुत समय से एंजॉय कर रहा है, जो कि नवंबर 2026 में आने के समय पर वो खत्म हो जाएगा। हालांकि उनके पास ऑप्शन रहेगा कि 3 साल और इसे एक्सटेंड कर पाएं, बट द पॉइंट इज कि ये स्टेटस बांग्लादेश द्वारा यहां पर एंजॉय किया गया है ताकि उस प्रकार से डेवलप्ड नेशंस में एक बेहतर एंट्री अपने प्रोडक्ट्स की वहां करवा सके। एंड अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके कोई कंसर्न्स हैं, आप इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में कोई कंसर्न्स फेस कर रहे हैं, आप इस कम्युनिटी का यहां पर हिस्सा बन सकते हैं डेफिनेटली बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, राइट? एंड फर्दर इफ यू वांट टू हैव अ वर्ड विद मी आल्सो, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड करेंटली जितने भी लोग आने वाले समय में तैयारी करने का सोच रहे हैं या ऑलरेडी इस प्रिपरेशन के साथ जुड़ चुके हैं, 2026, 27, 28 के लिए अटेम्प्ट यहां पर दे रहे हैं, तो स्टडी IQ द्वारा हमारा जो फाउंडेशन P2I कोर्स है 27 और 28 के लिए, वो ऑलरेडी लॉन्च कर दिया जा चुका है। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि इस पूरे कोर्स को डिजाइन इस तरीके से किया गया कि जो भी एस्पिरेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, उन सभी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके। कि लाइव क्लासेस के बेसिस पर आपका सब्जेक्ट कवरेज रहेगा, जिसमें अगेन सिलेबस के साथ इंटीग्रेट करते हुए आपका जो टू द पॉइंट रेलेवेंट सिलेबस है, जो पॉइंट्स है, आपका कंटेंट है, सिर्फ उसी को कवर किया जाए, राइट? फिर आपके नोट्स की प्रॉब्लम बिल्कुल रिजॉल्व है, बिल्कुल इंटीग्रेटेड नोट्स यहां पर बनाए जा रहे हैं। मेंटरशिप अगेन इंडिविजुअल मेंटरशिप, आपकी 1-on-1 मेंटरशिप अलाउड है। फैकल्टी के साथ आप मेंटरशिप ले सकते हैं। ग्रुप मेंटरशिप यहाँ पर रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक कंसर्न रहता है कि भैया प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो मॉक सेशंस आपके वीकली बेसिस पर, मंथली बेसिस पर यहाँ पर रखे जाते हैं। एंड फर्दर आंसर राइटिंग का यहाँ पर आपका प्रोग्राम जो है उसमें आपको इवैल्यूएशन भी प्रोवाइड की जाती है। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को, इन कोर्सेज को, जो कि हिंदी और इंग्लिश और बाइलिंगुअल तीनों ही मॉडल्स में हमारे पास अवेलेबल है। एंड करेंटली रैंक बूस्टर सेल चल रही, तो भैया इन सभी कोर्सेज पर फ्लैट 50% का डिस्काउंट भी अवेलेबल है। ARG लाइव का कोड यहां पर यूज करते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स, बट ये ध्यान रखिएगा ये जो ऑफर है सिर्फ लिमिटेड पीरियड के लिए। एंड अगर आपकी कोई और भी कंसर्न है तो अगेन आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि ये दो पॉइंट जो हमने समझ लिया कि भैया यूएस बांग्लादेश की जो ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी वजह से एक कंसर्न बन रहा है इंडियन अपैरल एक्सपोर्टर्स के लिए। बट उस कंसर्न में ये जरूर है कि अब
जो कॉम्पिटिटिवनेस हमारे पास यहां पर थी 18 और 20% की वजह से, कि हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 18 उनके ऊपर 20, अब वो 1% और यहां पर कम हो चुका। और 1%, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, 1% अपैरल इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है। आप खुद सोचिए ना, यहां पर ऐसा कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, बहुत लिमिटेड आईफोन्स का इंपोर्ट होगा या पीसीस का इंपोर्ट होगा, नहीं, ये अपैरल इंडस्ट्री है। यहां पर टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स का यहां पर इंपोर्ट किया जाता है। तो 1% का टैरिफ कंसेशन भी एक पर्टिकुलर देश के प्रोडक्ट की कॉम्पिटिटिवनेस को और बढ़ा देगा। वहां के जो ट्रेडर्स वहां यूएस में बैठे हुए जो इस प्रकार का इंपोर्ट करके यूएस में बेच रहे हैं, उनके लिए 1% से भी उनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर बच सकते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट यहां पर वो कमा सकते हैं। तो हालांकि वो पॉइंट तो है ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जो 0% टैरिफ का जो कंसेशन की बात रखी गई है यूएस के द्वारा, वो किस पर रखा गया है कि अगर बांग्लादेश यूएस ओरिजिन की कॉटन को यहां पर कंज्यूम करता है और उसके थ्रू फिनिश प्रोडक्ट्स यहां पर अपैरल या गारमेंट्स यहां पर बनाता है। नाउ द पॉइंट इज कि अभी तक बांग्लादेश की जो कॉटन की रिक्वायरमेंट थी, ये कौन पूरा कर रहा था? ये कॉटन की रिक्वायरमेंट को मेजर तरीके से इंडिया द्वारा पूरा किया जाता था कि 1.47 बिलियन डॉलर्स की कॉटन यार्न हम यहां पर बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि सबसे बड़ा डेस्टिनेशन है इंडियन यार्न के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024-25। नाउ हियर इज द अनदर पॉइंट। मैं कह रहा था ना कि दो तरफ से अटैक है, कि एक तरफ तो जो फाइनल गुड्स के या अपैरल और गारमेंट्स के केस में जो 1% का भी जो कंसेशन यहां पर हुआ है, वो भी यहां पर अटैक करेगा इंडिया के एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर। बट फर्दर जो हमारे कॉटन यार्न्स का एक सबसे बड़ा हम कह सकते हैं एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, या बांग्लादेश में हम जाके जो इस चीज को बेचते थे, अब यह बांग्लादेश के पास क्या ऑप्शन आ गया है कि यूएस से उन्हें वहीं की कॉटन, वहीं के एमएमएफ वहां पर मिलने शुरू हो जाएंगे। और डेफिनेटली बांग्लादेश इस ऑप्शन को अवेल करने की कोशिश भी करेगा, बिकॉज जब वो फाइनल प्रोडक्ट बनाएगा तो उसकी वजह से जो उसके ऊपर 19% का अभी भी लग रहा है, वो भी नहीं लगेगा, वो 0% यहां पर हो जाएगा। सो दैट इज द कंसर्न। एंड ये जो ब्रूटल अरिथमेटिक है आपके अपैरल टैरिफ्स का, कि आपका अगर 20% का टैरिफ है, मान लीजिए कोई आपकी इस तरीके की शर्ट है जिसकी $3 की वैल्यू है ना, आपकी जो फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू जो है $3 की है, 20% का टैरिफ मतलब $0.6 का, और उसी में अगर आपका 1% रिड्यूस हो गया तो मतलब 3 सेंट्स आपके यहां पर पीस रिड्यूस हो जाते हैं, राइट। और अगर यूएस फाइबर को ही यूज करके आप शर्ट बनाओगे तो उस पर तो भैया 0 है, कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। तो ये 1% से भी हर एक शर्ट के ऊपर ऐसे मिलियंस ऑफ शर्ट्स यहां पर इंपोर्ट की जाएंगी, या मिलियंस ऑफ आपके अपैरल और गारमेंट इंपोर्ट किए जाएंगे, तो भैया उसके चलते मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी यहां पर सेव किए जाएंगे, या मिलियंस ऑफ डॉलर का वहां के जो ट्रेडर्स हैं वो प्रॉफिट भी यहां पर कमा पाएंगे, जिसकी वजह से डेफिनेटली वो बांग्लादेश को यहां पर प्रेफर कर सकते हैं, राइट। एंड मोर ओवर, क्यों बांग्लादेश के लिए बहुत ईजी है इस चीज को कैप्चर करना? बिकॉज अगर लेबर कॉस्ट भी देखी जाए तो सिग्निफिकेंटली इंडिया से बहुत कम है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग के केस में देखा जाए, मैसिव स्केल यूनिट्स उनके पास 3,500 से ज्यादा के हैं, इंडिया के पास फ्रेगमेंटेड है, एमएसएमईज के बेसिस पर है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल अचीव नहीं कर पाते। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने की वजह से जो उनको बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। ट्रेड एडवांटेजेस में डेफिनेटली देखने को मिल रहा है, ऑलरेडी मार्केट का शेयर यूएस अपैरल का बांग्लादेश के फेवर में है, तो डेफिनेटली वो इस पर्टिकुलर एडवांटेज को और एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो कंसर्न्स हैं वो इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हालांकि ये जरूर है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री, अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन के बेसिस पर देखा जाए तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री डोमेस्टिकली ठीक ठाक अपना प्रोडक्ट बेच के सर्वाइव कर सकती है, बट हमें सर्वाइव नहीं चाहिए ना, हमें तो यहां पर एक नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ चाहिए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ यहां पर चाहिए, जिसके लिए हमें उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल सेटअप भी क्रिएट करना पड़ेगा। अब हालांकि इस साल के बजट में इंटीग्रेटेड प्रोग्राम यहां पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए जरूर रखा गया है, बट अब हमें इनिशिएटिव्स के बियॉन्ड एप्लीकेशन की जरूरत है। मतलब यह है कि ठीक है, हर साल कोई ना कोई नई स्कीम यहां पर अनाउंस करती है सरकार, या कोई ना कोई इनिशिएटिव्स यहां पर अनाउंस किए जाते हैं, बट नाउ इज द टाइम अब उन इनिशिएटिव्स को फास्ट ट्रैक मॉडल पर इंप्लीमेंट भी किया जाए। बिकॉज ये जो जिस प्रकार के ट्रेंड्स यहां पर ग्लोबल ट्रेड मैकेनिज्म्स में हो रहे हैं, इन ट्रेंड्स से अगर खुद को सर्वाइव करना है या इन ट्रेंड्स के साथ अपनी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ लेकर आनी है, तो उस प्रकार के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की भी जरूरत पड़ेगी। हालांकि आपका नेशनल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम यहां पर रखा गया, टेक्सटिकल जो आपका टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम यहां पर रखेगी, ताकि आपके जो ट्रेडिशनल क्लस्टर्स हैं उनको मॉडर्नाइज किया जा सके। बिकॉज एमएसएमईज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो ऐसा इनिशिएटिव यहां पर लेना फिर और भी ज्यादा जरूरी है ना। समर 2.0 आपका ये टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम यहां पर बिल्ड किया जा रहा है, ताकि उस प्रकार की एक कॉम्पिटिटिवनेस यहां पर बिल्ड की जा सके। बट इन सभी इनिशिएटिव्स के बियॉन्ड जो स्ट्रक्चरल नेचर है, उसे और बेहतर करने की आवश्यकता है। हालांकि उसके लिए
जो पीएम मित्रा स्कीम है उसे यहाँ पर अनाउंस किया गया, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स भी यहाँ पर की जा रही हैं। आपके बड़े पार्क्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, मित्रा पार्क्स यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, ताकि आपकी लार्ज स्केल टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर की जा सके। 7 ऐसे आपके इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क्स हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपके कॉटन फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पर लाए गए हैं, ताकि ट्रांसपेरेंसी इंश्योर की जा सके, ग्लोबल ब्रांडिंग यहाँ पर की जा सके, कपास किसान ऐप्स यहाँ पर रखी जा सके। बट अब इन इनिशिएटिव्स को रैपिड स्केल पर इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि जो इतना बड़ा हमारा एक इंडस्ट्रियल बेस है, जो कि इतनी सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है हमारे देश के लोगों के लिए, उसे यहां पर इस पर्टिकुलर ग्लोबल ट्रेंड से आगे निकाला जा सके, उसे सर्वाइव करते हुए आगे फर्दर ग्रोथ मॉडल पे यहां पर डाला जा सके। तो थोड़ा जो फंडामेंटल पॉइंट जो डिफरेंस है वो यही यहां पर आ जाता है कि हमारे पास लेबर कॉस्ट में भी हम उनको बीट नहीं कर पा रहे, और मैन्युफैक्चरिंग स्केल में तो डेफिनेटली हम पीछे हैं ही। दैट इज समथिंग जिसके ऊपर यहां पर काम करने की आवश्यकता है। सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये जो 0% का कंसेशन यहां पर दिया जा रहा है, जो स्पेशल एक्सेस यहां पर दिया जा रहा है, हालांकि अभी तक इसकी डिटेल्स यहां पर सामने नहीं आई है, बट अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है इंडिया के जो यार्न एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए भी एक नेगेटिव इंपैक्ट है, एंड जो अपैरल एक्सपोर्टर्स हैं उन पर भी वो इंपैक्ट यहां पर पड़ सकता है। तो आई होप आप सभी के लिए ये पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन थी, ये जो पर्टिकुलर चीजें हमने डिस्कस की हैं, कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन जरूर क्रिएट करें। मिलते हैं किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।